आज हम ले रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मैथ एसएससी सीजीएल में जो बेनिफिशियल होगा सीएचएसएल एसएससी सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस पैट और टेट। सबसे पहले हम मैथ वाला पोर्शन ले रहे हैं। जो क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में मैथ के पूछे जाते हैं, सबसे पहले लेंगे मैथ के क्वेश्चन। इसके बाद जो कंपटीशन में साइंस आती है उस साइंस पर पूरा डिस्कशन होगा पूरे कोर्स पर। सबसे पहले हमारा मिशन है मैथ के क्वेश्चन लेना और साइंस के क्वेश्चन लेने का। तो हम जो चैप्टर लेंगे वो लेंगे एरिया ऑफ प्लेन फिगर। इसके क्वेश्चंस 1-2 हमेशा पूछे जाते हैं। डेट इज द एरिया ऑफ प्लेन फिगर। तो एरिया ऑफ प्लेन फिगर का फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम इजी क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड बढ़ाते चलेंगे, फिर डिस्कशन बाद में टफ क्वेश्चन पे होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ पेरीमीटर। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर of a rectangular plot whose length 10 meter and breadth is 6 मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किसी प्लेन एरिया जो रेक्टेंगुलर है, जो आयत है, उसका हमें पेरीमीटर निकालना है। तो रेक्टेंगुलर क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स इक्वल्स होती है, ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल्स होती है और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। पेरीमीटर निकालने का मतलब ये होता है, ये मान लो L है तो ये भी L होगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये अगर B है तो ये भी B होगी। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा भाई? फार्मूला याद कर लो, तो फार्मूला बना देते हैं। L प्लस B, यहाँ से चलो यहीं लौट के आओ, L प्लस B प्लस L प्लस B। जिस जगह से चलते हो उसी जगह पे आ जाओ और जितनी डिस्टेंस तय हो जाए। तो ये हो गया L प्लस L 2L और B प्लस B 2B। 2 कॉमन ले लो, फॉर्मूला हो गया L प्लस B। तो पेरीमीटर को हम निकाल लेंगे। ये लर्न कर लो, ये पेरीमीटर किसका? पेरीमीटर रेक्टेंगुलर प्लॉट का। पेरीमीटर रेक्टेंगुलर प्लॉट का हमेशा 2L प्लस B होता है। सीधा सा L दिया हुआ है, कितना दिया देखो L इज द लेंथ 10 मीटर, 2 लिख दो, 10 प्लस B ब्रीथ कितना दिया है? B ब्रीथ होती है इसकी, L लेंथ होती है 6। तो ये हो गया 2 × 16 = 32 मीटर स्क्वायर। L लेंथ होती है, B ब्रेथ होती है।
अब निकालना है, सेकंड का क्वेश्चन कह रहा है प्लॉट हुज लेंथ इतना है, फाइंड एरिया, पेरीमीटर निकल के आ गया। अब निकालना है एरिया। तो एरिया क्या होता है, इसी जो रेक्टेंगुलर प्लॉट जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। पेरीमीटर का क्या था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कह लो या रेक्टेंगुलर प्लॉट कह लो 2L प्लस बी, अभी लिख दिया। अब है एरिया, ये पूछा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू L इंटू बी। L कितना दिया है भाई, देखो क्वेश्चन में लेंथ, सीधा लेंथ देखो, लेंथ कहाँ पे है, ये रही 10 मीटर, तो 10, बी कितना दिया देखो ब्रीथ 6 मीटर, ये L, तो लेंथ से L बना तो L हो गया, ब्रीथ से B बना तो B हो गया। सीधा सीधा से याद करने का तरीका था, L इंटू बी, तो ये होगा 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60। और ये जो है इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, जबकि पेरीमीटर की लेंथ मीटर होती है, तो उसके आंसर में मीटर लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 4 मीटर लॉन्ग। हमें सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। सेकंड क्वेश्चन बनाए थे इसी में से, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, प्लॉट हुज लेंथ, स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल्स होती हैं, तो यहाँ वृत्त का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हुज लेंथ की जगह हम कह देते हैं क्या गिवन है, ये क्वेश्चन है, ये क्या है, हम लिख रहे हैं क्वेश्चन। हुज डायगोनल इज 4 मीटर। तो क्या है डायगोनल, क्या होता है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की तुम्हें डेफिनेशन याद ही होगी, 4 साइड्स इक्वल होती हैं और ये इसके डायगोनल्स होते हैं, और एक ये डायगोनल्स ये होता है। तो डायगोनल दिए हुए हैं और हमेशा दोनों डायगोनल्स स्क्वायर में इक्वल होते हैं, 4 साइड्स इक्वल्स, और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसमें सभी एंगल जितने भी होते हैं ध्यान रखो वो 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का, और डायगोनल जो है उसकी लेंथ दी है। तो हमेशा अगर स्क्वायर दिया है तो सीधा सीधा सा तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल इसका फॉर्मूला याद कर लो कि अगर तुम्हें डायगोनल दिया हुआ है और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो सीधा फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर आंसर। ये क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया, पेरीमीटर भी निकालेंगे। तो पेरीमीटर निकालने के लिए तो एरिया ऑफ स्क्वायर ये तो यहाँ से निकाल लो, इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। तो हाफ ये हो गया, डायगोनल कितना दिया हुआ देखो, ये दिया है डायगोनल 4 मीटर इंटू 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर का मतलब हो गया 4 इंटू 4 16, तो हाफ इंटू 16 इज इक्वल टू 2 से 8 जा काट दो 8, तो ये हो गया 8 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। अब देखिएगा हमें पेरीमीटर निकालना तो साइड निकालनी पड़ेगी, ये सोचने की बात है।
तो ये आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। ध्यान दो, एक चीज निकल आएगी, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये निकल आया एरिया। अब हमें साइड निकालनी है, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का होता है साइड का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया है 8 मीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लिख दो तो साइड निकल आएगी। ये होता है साइड का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया साइड का स्क्वायर? 8 मीटर। अब हमें निकालनी है साइड, तो क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ रूट लग जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। हमेशा ध्यान रखो, जानते ही हो। तो साइड इज इक्वल टू √8। और √8 के तो जब रूट कैसे निकालते हैं? मान लो 8 है, इसके फैक्टर कर लो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, 2 1 जा 1, पेयर बनाओ। 2 पेयर बन गए, एक बचा, ये रूट का रूट में रहेगा। तो ये हो गया 2√2। अब क्योंकि क्या पूछ रहा है? साइड। तो हमारी जो साइड आ गई वो आ गई, ये आंसर आ गया 2√2। यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इस प्रकार से रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, अगर जो दोनों के क्वेश्चंस हैं वो इसी प्रकार निकाले जा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लेकिन ये ध्यान रखो, फॉर्मूले लर्न करो। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, और अगर डायगोनल दिए हुए तो क्या होगा? डायगोनल दिए हुए तो एरिया ऑफ स्क्वायर हाफ डायगोनल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला हमें जो है वो लर्न होनी चाहिए। अब इसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो देखो साइड आ गई, साइड कितनी आई? 2√2। क्वेश्चन उतार लो ये वाला, खुद ट्राई करना। साइड देखो कितनी आई, साइड ऑफ स्क्वायर यहाँ से निकाल ली हम, तो ये हो गया साइड ऑफ स्क्वायर हम निकाल चुके। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? याद कर लो, ये भी लर्न करना पड़ेगा भाई। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फोर इंटू साइड। ये चारों साइड बराबर है। मान लो ए मान लो, ए मान लो, ए मान लो, ए मान लो। यहां से चलो ए 2a 3a 4a, और ये क्या है? साइड। तो 4 इंटू साइड। इसे हम 4a भी लिख देते हैं याद करने के लिए। 4a ए इज द साइड। तो क्या होगा? 4 इंटू साइड कितनी आ गई? देखो हम निकाल चुके हैं साइड 2√2। ये साइड निकाल चुके हैं। तो 4 इंटू 2√2 इज इक्वल टू आ गई 8√2। ये आ गया इसका पेरीमीटर। तो ये क्वेश्चन। अगला, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमें अब अगला क्वेश्चन लिखना है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिएगा, हम तरह तरह क्वेश्चन कंपटीशन के हिसाब से ले रहे हैं, तो इसीलिए हर चीज़ के कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। लेकिन ये ध्यान देना है तुम्हें कि ये क्वेश्चन एरिया पूछ रहा है कि पेरीमीटर पूछ रहा है, और इसके बाद किसका पूछ रहा है? स्क्वायर का पूछ रहा है या रेक्टेंगुलर का पूछ रहा है या पैरेललोग्राम का पूछ रहा है। तो अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं पैरेललोग्राम का। तो वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वेश्चन 3, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को ऐसे लिख देते हैं, ये पैरेललोग्राम है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose base is 10 meter and altitude 5 मीटर। अल्टीट्यूड क्या होता है भाई? तो कोई पैरेललोग्राम बनता है, पैरेललोग्राम की खासियत होती है, ये पैरेललोग्राम बनता है, इसकी खासियत होती है ये साइड पैरेलल इसकी होती है
और इक्वल भी होती है, ये साइड इसकी इक्वल भी होती है और पैरेलल होगी। अल्टीट्यूड क्या होता है? किसी भी कॉर्नर से, इसे कहते हैं वर्टेक्स, किसी भी कॉर्नर को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स से डाल दो, ये इसकी हाइट कहलाती है, या तो हाइट कह लो या इसे कह सकते हैं एल्टीट्यूड। तो फॉर्मूला बहुत ईजी होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो लर्न करना पड़ेगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू, या तो हाइट याद कर लो या बेस इनटू अल्टीट्यूड। हाइट को ही कहते हैं अल्टीट्यूड। तो बेस कितना है इसका? बेस दिया देखो ये 10 मीटर। अल्टीट्यूड कितना दिया है देखो, ये दिया है 5 मीटर। तो कितना आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? इज इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे ईपीएसआई हो गया, पुलिस हो गया, एसएससी हो गया। तो हमें फॉर्मूले का बहुत ध्यान देना है। जहाँ तक सवाल ट्रक का है वो भी हम बताते चलेंगे, लेकिन ट्रक ज़्यादा काम नहीं करती जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो घुमा के आते हैं। तो ट्रक सब में काम नहीं कर पाती, जिसमें काम कर जाएगी और जो बहुत ही वैसा क्वेश्चन है तो हम उसको भी ले लेंगे, हम बता देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल में फॉर्मूले याद करो। अगला है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज बेस, ये तुमने निकाल लिया तो उसी प्रकार का है। अगला है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। अब देखिएगा रोम्बस क्या होता है? रोम्बस जिसकी 4 साइड्स इक्वल और 4 साइड इक्वल्स होती हैं, 4 साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल जो इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पर करते हैं। डायगोनल इंटरसेक्ट कैसे करते हैं भी दिखाते हैं फिर बना के। इट इज योर रोम्बस, बना कैसे भी लो, इसकी 4 साइड्स इक्वल्स है और ये डायगोनल है इसका, और ये डायगोनल 90 डिग्री पर काटते हैं। ये रोम्बस हो गया भाई। देखो ये भी 90, ये भी 90, ये रोम्बस हो गया। और इसमें पूछा गया है, जो क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। क्वेश्चन 4, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस one side of which measures one side of which is measures 20 centimeter and one diagonal one diagonal 24 सेंटीमीटर। ये रोम्बस हो गया। तो आंसर क्या है? इसकी वन साइड दी है 12 सेंटीमीटर और तो इसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। और रोम्बस का जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करता है वो 90 सेंटीमीटर 90 डिग्री पर करता है। तो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस वन साइड ऑफ विच मेजर 20 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल 24 सेंटीमीटर। तो देखिएगा ये डायगोनल है, ये क्या है? डायगोनल। तो अगर ये डायगोनल है कितना? 24। ये डायगोनल कितना है? 24।
डायगोनल 24, ये डायगोनल है, इसकी भी लंबाई 24। क्या ये हाफ पे इंटरसेक्ट करता है? देखिएगा, सबसे पहली चीज़ ये है कि क्या ये हाफ पर करता है। तो वन साइड 20 सेंटीमीटर और जो अदर साइड होती है, अदर साइड कौन सी है इसकी? वन साइड 20 सेंटीमीटर है, तो ये 20 सेंटीमीटर, और डायगोनल की फोर्थ साइड इक्वल होती है, ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखिए कि रोम्बस में फोर साइड्स आर इक्वल। तो दूसरी साइड भी हमारी 20 हो गई, देखा जाए तो। या हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस वन साइड ऑफ विच मेजर 20 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल, अदर डायगोनल निकाल लें। अगर रोम्बस में एक डायगोनल तो दिया हुआ है, वन डायगोनल अगर निकाल ले तो दूसरा डायगोनल ले रहा, वो हम इससे निकाल सकते हैं, ये वाली लंबाई निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। तो देखो वन डायगोनल इज इक्वल टू क्या है, ये तो गिवन है, ध्यान दो ध्यान से। वन डायगोनल इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अदर निकालना पाइथागोरस से 90 डिग्री का है, एंगल है, ये 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि जितनी भी साइड है सब इक्वल की हैं। और ये कितना हो जाएगा, देखो पूरा 24 है, तो इससे निकाल लेते हैं, हाफ निकल जाएगा, उसका डबल कर देंगे, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस से ये इसकी हाइपोटेन्यूस है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये निकल जाएगा मान लो AO। तो AO इज इक्वल टू, पाइथागोरस से क्या हुआ, अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। तो क्या हो गया, AO इज इक्वल टू AC स्क्वायर कितना हो गया, 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, अंडर रूट 400 माइनस 144, घटा दो, ये कितना आया, 10 में से गया 4 6, 9 में से 5 5 4 3 56। इसका रूट निकाल के देखो, 256। इसका रूट निकाल के देखो और पेयर बना लो, तो ये होगा 256, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 4 जा 2 3, 2 1 6, 2 18, 2 4, 2 2, 2 1। तो एक पेयर 2 बन गया, 4 8 16। तो AO इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा 16 मीटर, 16 सेंटीमीटर। तो AO ये वाला, तो AO इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये रोमस वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो एक डायगोनल दिया हुआ है, ध्यान रखना, AO कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। अब AO निकला है, हाफ निकला है। अब डायगोनल हमारा क्या है, AD। तो AD इज इक्वल टू क्या, इसका डबल कर दो, AO इतना हो गया, आधा होता है इतना हो गया, तो 16 तो ये हो गया और 16 ये होगा। तो अदर डायगोनल इज इक्वल टू क्या होगा, 2 × 16
इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू वन डायगोनल इंटू अनोदर डायगोनल। वन डायगोनल दिया 24 सेंटीमीटर, तो देखो एरिया फ्रॉम बस हाफ इंटू वन डायगोनल को हम लिख देते हैं D1 और अदर डायगोनल को लिख देते हैं D2। वन डायगोनल और टू डायगोनल, तो कितना होगा ये? हाफ इंटू वन डायगोनल कितना है? 24। अदर डायगोनल कितना निकल के आया? ये लिख दिया देखो 32, 2 से काट दो 12, इन दोनों का मल्टीपल कर लो, 12 2 जा 24, 36, ये हो गया 384। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। रोमबस वाले क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आती है, तो पहले हमने सभी फॉर्मूले बता दिए और इस फॉर्मूले के अंदर हमेशा रोमबस का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोमबस इज इक्वल टू हाफ D1 इंटू D2। ये लिख दिया। दोनों डायगोनल निकालने के बाद हम उनका मल्टीपल कर देते, उसे हम कहते हैं रोमबस का एरिया। अब समझो बात को, वन डायगोनल गिवन है तो ये हमारा D1 होगा। दोबारा समझा देते हैं 24 सेंटीमीटर, हम दोबारा समझा देते हैं थोड़ा सा। अब ये रोमबस होता है, इसमें ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब इसकी लंबाई इसकी लंबाई बराबर होती है। AO निकालना है हमें। पाइथागोरस क्या होती है? AC स्क्वायर, ये जो तिरछी लाइन है ये हाइपोटेनस कहलाती है, विकर्ण। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब निकालना में क्या है? AO। तो कभी भी ध्यान रखो कि अगर बीच में कोई लगानी है, चाहे AO का स्क्वायर निकालना हो चाहे OC का निकालना हो, तो AO का स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा? AO का स्क्वायर हमेशा ध्यान रखो इज इक्वल टू इसके स्क्वायर में से AC का स्क्वायर जो इसका हाइपोटेनस कहलाता है तिरछा वाला, माइनस जो दूसरी साइड बची वो घटा दो। समझ गए कि नहीं समझ गए? और AO का स्क्वायर है, इसको हटाओगे तो अंडर रूट आ जाएगा ये। अब देखो AC साइड इसकी सब इक्वल होती हैं, तो ये 20 हो गई, तो 20 का स्क्वायर माइनस ये डायगोनल कितना दिया? एक डायगोनल 24। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? तो देखिएगा राइट ट्रायंगल लेंगे, ये राइट ट्रायंगल है, ये क्या लेंगे? राइट ट्रायंगल इसका। तो ये है 24 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। निकाल लो AC का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर, तो ये वाली साइड आ जाएगी AO। तो वही हमने लिख दिया AO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर हटा दिया, अंडर रूट आ गया AC का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर, तो ये निकल आएगी। तो 20 का स्क्वायर क्या है? AC 20 है, क्योंकि सभी साइड इक्वल होती हैं किसकी? रोमबस की। और उन्होंने वन साइड देखो दे रखा है, जब वन साइड इसकी 20 सेंटीमीटर की है तो सभी 4 साइड्स भी 20 सेंटीमीटर की होगी। तो इस साइड A भी 20, A भी 20, A भी 20, तो इसी का काम पड़ेगा हमें, तो इसका काम पड़ रहा है ये वाली का, इससे औरों से मतलब ही नहीं है। और माइनस 12 OC, ये डायगोनल है 24 का, तो OC आधा कर दो क्योंकि बाइसेक्ट करता है ये, तो ये विभाजित करता है। तो OC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 400, 12 इंटू 144 256 का अंडर रूट निकाल के दिखा दिया। पेयर बनाओ तो AO आ गया, AO आया डायगोनल का आधा, तो AO कितना आ गया? 16, और इतना भी 16 होगा, तो 16 प्लस 16 ये हो गया 32 सेंटीमीटर अदर डायगोनल। तो हमने लिख दिया 2 इंटू 16, इसका जस्ट डबल कर दिया तो 32 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लर्न कर लो, एरिया फ्रॉम बस इज इक्वल टू हाफ D1 इंटू D2। तो ये D1 दिया 24 सेंटीमीटर, 32 इसको सॉल्व कर लिए और ये 384 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। आगे और क्वेश्चन किए जाएंगे इसी के।
अब ये पहला वीडियो है, पार्ट 1 है। इसके बाद डेली बनते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगा, इसके बाद अगले में कंटिन्यूस चलता रहेगा, और जब तक चलता रहेगा जब तक ये कोर्स ख़त्म ना हो जाए। थैंक यू।